हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये जो क्लास है ये क्लास फंडामेंटल क्लास है वो सारे स्टूडेंट के लिए, और ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है मैथ के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। एज वी नो, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो है ना वो फिजिक्स की भाषा है, तो इसको हम लोग समझेंगे। आज हम बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ग्राफ। और पहले हम लोग मैथमेटिकल ग्राफ पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे फिजिक्स में आगे। तो ये फिर 11th जो बच्चे 11th क्लास के लिए है ना वो ध्यान से समझेंगे, फंडामेंटल चीज़ है। 12 वाले को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। तो पहले इसको देखेंगे, हम ग्राफ बता रहे हैं। तो ग्राफ जो हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ। किसका ग्राफ बता रहे हैं? अलजेब्रिक फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने का रूल है। एक आप लोग पहले 9th 10th क्लास में पढ़ते होंगे, एक्स वाई वैल्यू रख के x = 1 y = 2 3 4 5 ऐसा ग्राफ ही बनता है। ये करेक्ट वे नहीं है। ग्राफ बनाने का रूल है, जो सही रूल है उसके बारे में बता रहे हैं। हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने का अलग अलग रूल होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। तो अलजेब्रिक फंक्शन x और y के फॉर्म में रहेगा। तो जब भी अलजेब्रिक फंक्शन दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पहले x = 0 रख के y का वैल्यू निकालेंगे और y = 0 रख के x का वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हो? बस एक काम करना है, एक बार x = 0 रख के y का वैल्यू फाइंड करना है और y = 0 रख के x का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे सबसे सिंपल है, y = x का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? y = x। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल ग्राफ, सबसे बेसिक ग्राफ। तो अगर x = 0 रखते हैं तो ऑटोमेटिकली y = 0 आ जाएगा। अगर y = 0 रखेंगे तो x = 0, यानी जहां पे x 0 और y 0, तो ये कौन सा पॉइंट होता है कि x भी 0 y भी 0, मूल बिंदु ऑरिजिन। तो यानी ये ऐसे हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट नियामक 0 0, x 0 y 0 y 0 x 0, यानी इसी पॉइंट पे है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में यही चीज करना है हम लोग को, x = 0 रख के y का वैल्यू निकालना है, y = 0 रख के x का वैल्यू। तो 2 पॉइंट फाइंड हुआ और इसी 2 पॉइंट से ग्राफ पास आउट करता है। तो यहाँ दोनों सेम ही पॉइंट आया, x = 0 तो y 0, y 0 तो x 0। तो x 0 और y 0 कहाँ पे होता है? ऑरिजिन पे। यानी ऑब्वियसली ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा? ऑरिजिन से, तो मूल बिंदु से। तो इस तरह से ग्राफ बना दीजिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = x, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत फंडामेंटल था, अभी हम बताने जा रहे हैं इसके बाद। जैसे नेक्स्ट जो ग्राफ है, जैसे दे दिया y = x + 1 का ग्राफ। तो y = x + 1 का ग्राफ रिकैप करो, रिमाइंड करो अपने माइंड में, क्या हम बताए थे कैसे फाइंड करना है। पहले x = 0 रखेंगे और वहां से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y = 0 रखेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो, तो हम x = 0 रखें, तो जब x = 0 रखेंगे तो y = कितना आ जाएगा? तो y = हो जाएगा सिंपली यहाँ से 0 + 1 दैट इज 1। तो x 0 पे y 1 आया। अब क्या करेंगे? y 0 रखेंगे। तो y जब 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन में रखो तो क्या आ जाएगा? 0 = x + 1, तो x = -1। अब यहाँ हम दोनों पॉइंट को मेंशन कर देते हैं कि x 0 तो y 1, y 0 x -1। इसी 2 पॉइंट से ग्राफ पास आउट करेगा, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो, वो पता है इधर x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस। तो x 0 कहाँ पे होता है? तो हम समझाने के लिए नोट कर लेते हैं, x = 0 का जो पॉइंट होगा ये होगा एट y एक्सिस पे, और y = 0 कहाँ पे स्थित होता है?
तो एक्स एक्सिस पे। ये ऑलवेज याद रखना है, एक्स कहाँ पे जीरो होता है, बाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता है। अब देख लो तो एक्स जीरो, तो एक्स जीरो कहाँ पे है, बाई एक्सिस पे, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ पे होगा, बाई एक्सिस पे पॉइंट होगा। तो बाई एक्सिस यहाँ पे है, तो एक्स जीरो बाई वन, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं 0 1। ये कोऑर्डिनेट में लिखे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन बाई कोऑर्डिनेट 0 1। अब ये पॉइंट हम शो कर दिए। दूसरा पॉइंट क्या है, बाई इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू -1, बाई इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू -1। तो बाई 0 कहाँ पे बताया, एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट होगा। अब एक्स -1, आप लोग बताओ -1 एक्स इधर होगा या इधर, तो हमको पता है कि इधर क्या होता है पॉजिटिव एक्स और इधर निगेटिव एक्स, तो -1 है यानी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा यहाँ पे कहीं पे। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है तो -1 और बाई कोऑर्डिनेट 0, समझे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, x इक्वल टू 0 रख के y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y इक्वल टू 0 रख के x का वैल्यू निकालेंगे, और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दोनों पॉइंट को शो कर देंगे। तो x 0 y 1, जहाँ x 0 आएगा तो वो पॉइंट किस पे रहेगा, y एक्सिस पे, और y 0 रहेगा तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे। तो यहाँ x 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट 1, और y 0 यानी x एक्सिस पे है x इक्वल टू -1, तो इधर निगेटिव कोऑर्डिनेट होता है तो -1, यानी इसी दोनों पॉइंट से ग्राफ पास करेगा और ये दोनों पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन सरल रेखा से ऐसे मिला। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1। अब कुछ बच्चे के माइंड में ये बात चल रहा होगा कि सर ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, ऐसे ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे। तो पहले जान लो बाबू, 11 और 12 में चाहे वो फिजिक्स का ग्राफ हो या मैथ का ग्राफ हो, ग्राफ जो होता है ना फ्री हैंड ड्राइंग होता है, नॉट एट द ग्राफ पेपर। वो 8-9 क्लास का चीज़ है। 11-12 में ग्राफ को ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया जाता है। अगर आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना रहे हो जब सिंपली टाइम पास कर रहे हो, बात समझे लो, वो टाइम पास हो रहा है। आप जहाँ भी देखेंगे, मैथ के बुक में भी देखेंगे, फिजिक्स में भी देखेंगे, तो ग्राफ जो होता है ना, ये जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो फ्री हैंड ड्राइंग होता है, इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं होती है, ये समझिए। अभी हम दूसरा ग्राफ एक बता रहे हैं, सेम हम होप करेंगे कि अगर तुम लोग ज़्यादा अच्छा समझोगे, और फिर इसके बाद हम होमवर्क देंगे और अगले क्लास में उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अभी अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में, जैसे ग्राफ दे दिया y इक्वल टू x माइनस 2, अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ वेरिएबल x एंड y है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखना है और वहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, y का। तो पहले यहाँ पे x 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की जगह 0 रखे, 0 माइनस 2 दैट इज -2, तो x चाहे इसको नीचे लिख देते हैं, y इक्वल टू -2, तो x 0 आया तो y कितना आ गया, -2। अब क्या करना है, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू x माइनस 2 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू -2 इधर आया तो +2। तो अब देखो पॉइंट हम यहाँ पे शो कर देते हैं, कौन कौन पॉइंट मिला। पहला है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2। दूसरा पॉइंट है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। ठीक है, अब देख लो ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पेपर का रिपीट करने जरूरत नहीं है, ये फ्री हैंड ड्राइंग होता है, आप नॉर्मल कॉपी पे इसको बनाएंगे, वो टाइम पास है। ग्राफ पेपर पे इधर एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस निगेटिव बाई एक्सिस। अब बताओ कहाँ पे जाएगा पहला पॉइंट, एक्स इक्वल टू 0 है यानी क्लियर हो गया, बाई एक्सिस पे पॉइंट रहेगा, और बाई इक्वल टू -2, तो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो ऊपर तो पता है पॉजिटिव बाई होता है और नीचे निगेटिव बाई, तो बाई -2 है यानी निगेटिव बाई एक्सिस पे होगा। पहला पॉइंट हम क्या प्लॉट किए, पॉइंट जो है वो कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा या बाई एक्सिस पे रहेगा। तो एक्स इक्वल टू 0 है यानी पॉइंट कहाँ पे होगा, बाई एक्सिस पे, और बाई इक्वल टू -2 यानी निगेटिव बाई एक्सिस पे। तो नीचे एक्स कोऑर्डिनेट पहले 0 -2,
दूसरा पॉइंट बाई इक्वल टू जीरो, तो बाई इक्वल टू जीरो कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे लेंगे +2 है यानी राइट साइड, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग, तो क्या है 2 and 0। अब क्या करें, ये दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना इस तरह से, ऐसे दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना, दैट इज ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू एक्स माइनस। क्लियर? तो ये कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है तो ग्राफ इसी तरह से बनाते हैं, x इक्वल टू 0 रख के y का वैल्यू फाइंड करेंगे और y इक्वल टू 0 रख के x का वैल्यू। अब इस पे हम होमवर्क देते हैं, आप लोग करेंगे, और ये दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 11 और 12। ये अभी हम लोग 11 के लिए डाल रहे हैं क्योंकि अब वंस अगेन हम आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे 11 का थ्योरी, ठीक है ना। तो ये होमवर्क इस ग्राफ के लिए है, पहले y इक्वल टू 2 + x, y इक्वल टू 3 - x, y इक्वल टू 4 + x + 4 एंड y इक्वल टू 5 - x - 5। ये 4 ग्राफ है आपका होमवर्क। अब ये चारों ग्राफ आप लोग बनाएंगे, अगली क्लास में फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर ये नहीं कह रही, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नंबर क्या है आपका, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334981068। ये मेरा पर्सनल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। अगर कॉल करना हो तो आप लोग इवनिंग में कॉल करेंगे, आफ्टर 8 PM, 8 बजे के बाद कॉल करेंगे तो आराम से बात कर पाऊँगा आप लोगों से। और दूसरी चीज़, ये जो क्लास जो हम आज का बताए हैं, तो आज हम सिंपली अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ बताए। ये बताने का मेरा पर्पस क्या है ना, कि फिजिक्स में या मैथ में सबसे ज़रूरी है मॉड। जो आप मॉड पढ़ते हैं ना, मॉड का मतलब सीधा हम लोग समझ लेते हैं पॉजिटिव। सिर्फ मॉड क्या है जी? मॉड का मतलब पॉजिटिव। तो मॉड के बारे में हम डिटेल से बताएंगे अगले क्लास में, यानी कल, कि वाई मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। वाई मॉड इज मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है? वो कोई थ्योरी नहीं, वो ग्राफ ही हम बनाएंगे और ग्राफ से ही आपको दर्शाएंगे कि वाई एक्स इज जैसे है वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स। तो एक्स पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वाई ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये आपको ऐसे कभी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसका ग्राफ नहीं देखेंगे। तो कल हम मॉड का ग्राफ बताएंगे, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर होकर रहिएगा, ये क्वेश्चन कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो सके तो आप ये चारों क्वेश्चन का ग्राफ बना के इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, 9334981068 पे व्हाट्सएप करेंगे ग्राफ बना के, तो ज़्यादा खुशी होगी कि ऑल ऑफ यू आर सीरियस, ठीक है। तो 11 और 12 दोनों के बच्चे इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन।